आगे बारिश ना हो जाए, बस ये मसला है। और गुड़ियाँ और सारा कुछ लिया है, अब अल्लाह मालिक है। हमारी जो जनरेशन है उसका ये फर्स्ट टाइम है कि हम लोग बसंत देख रहे हैं। पहले तो हमने एक्सपीरियंस किया नहीं, सो इट्स अ न्यू एक्सपीरियंस। बहुत एनर्जी है इस वक्त स्टूडेंट्स में, और जो फेस्टिवल का रिवाइवल है आपको पता है। हमारा जो देसी कल्चर है उसके थ्रू हम इसको प्रमोट कर सकते हैं अपने कल्चर को। लाइफ में चीज़ें आती रहती हैं, क्यों ना छोटी छोटी खुशियों को बहुत अच्छे तरीके से मनाया जाए। तो हम पूरी कोशिश करेंगे कि हम इसे अच्छे से सेलिब्रेट कर सकें। ठीक है, कपड़े सिलवाएंगे, इसमें घर वालों के साथ एंजॉय करेंगे, जाएंगे, पतंगे उड़ाएंगे और मज़े करेंगे। हमारी लाइफ की पहली पसंद है, तो उसको लेकर हम एक्साइटेड तो बहुत है। बसंत की बहार है, खुशियों का है त्यौहार और लाहौरियों को है बसंत का बेसब्री से इंतजार। नाजरीन, वक्त न्यूज़ के साथ मैं हूं उशना तनवीर और इस वक्त मैं मौजूद हूं लाहौर कॉलेज फॉर वुमेन यूनिवर्सिटी में लाहौरी कुड़ियों से ये जानने के लिए कि बसंत के हवाले से उनके क्या तासुरात हैं और बसंत को सेलिब्रेट करने के लिए वो कौन कौन सी तैयारियां कर रही हैं। आइए उनसे जानते हैं। अच्छा, आप मुझे ये बताएं, इतने सालों बाद बसंत मनाने का फिर से मौका मिल रहा है और आपकी तो पहली बसंत है, क्या तैयारी है, कितनी एक्साइटमेंट है? एक्साइटमेंट तो बहुत है, सूट वगैरह भी सिलवाए हैं और जैसे कि लाहौर की छतें वगैरह भी बुक हो गई हैं, काफ़ी महंगी महंगी बुक हुई हैं। तो हमने भी सूट सिलवाए हैं और हम अपनी फैमिलीज़ के घर भी जाएंगे, हमारी फैमिलीज़ भी आएंगी हमारे घर पे ये त्यौहार मनाने के लिए। तो किस कलर का ड्रेस सिलवाया आपने? येलो। पतंग वगैरह उड़ानी आती है या फिर उड़ाने की कोशिश करनी है, क्या सीन है इस चीज़ का? थोड़ी थोड़ी उड़ानी आती है लेकिन बिल्कुल प्रॉपर नहीं आती, लेकिन इस दफ़ा हम ट्राई करेंगे। मतलब आप सारी चीज़ें ट्राई करना चाहती हैं इस साल अच्छे से जोशो खरोश से? जी बिल्कुल, काफ़ी टाइम बाद ये फेस्टिवल आया तो हम इसको अच्छे तरीके से मनाएंगे। तैयारियाँ की हैं, अब गुड़ियाँ ली हैं। हमारे लिए तो नई चीज़ थी क्योंकि हम लोग जब बहुत छोटे थे तो ये बंद हो गया हुआ था। अब तो उसके लिए डोर, गुड़ियाँ और सारा कुछ लिया है, अब अल्लाह मालिक है, आगे बारिश ना हो जाए, बस ये मसला है। हाँ। वरना तो सब शुक्र है। अच्छा, कोई ड्रेस वगैरह, कोई कलर चूज करके कि मैंने इसी कलर का ड्रेस पहनना है, कोई ऐसा सिलवाया हो या फिर अभी स्टिच करवाना हो? इतना तो नहीं, बट मैंने लिया है स्पेशल ड्रेस इसके लिए। तो वो एक ऐसे कुर्ता सा है और डिफरेंट उसका देसी लुक सा है सारा, तो वो उस पे सारा होगा। तो पतंग उड़ानी आती है आपको या फिर इस साल ट्राई करने की कोशिश है? पतंग उड़ानी तो आती है, तो बाबा के साथ होगा, बाकी जो होगा। आई थिंक हमारी जो जनरेशन है उसका ये फर्स्ट टाइम है कि हम लोग बसंत देख रहे हैं। पहले तो हमने एक्सपीरियंस किया नहीं, सो इट्स अ न्यू एक्सपीरियंस। लेकिन जितना हमने सुना है तो इट्स अ वेरी फन इवेंट एंड आई एम लुकिंग फॉरवर्ड टू इट। ऑब्वियसली फैमिली के साथ प्लानिंग है, हम लोग की काइट फ्लाइंग का पहला एक्सपीरियंस है, तो उस तरह की भी हम चीज़ें करेंगे एंड गैदरिंग होगी। तो कपड़े वगैरह किस तरह के पहनने हैं, कल्चरल टाइप के या फिर वेस्टर्न टाइप के? पर्सनली आई एम समवन जिसको ट्रेडिशनल कपड़े बहुत पसंद है, सो आई वुड प्रेफर कि मैं उसी तरह के झुमके और कपड़े तैयार हूँ। बेसिकली जिस तरह देखा जा सकता है कि प्रीवियस पास्ट में बहुत अच्छे लेवल पे एक रवायती और सकाफती तौर पे ये डे मनाया जाता था। तो हमें बहुत अच्छा लगेगा कि चलें एक सेफ्टी के उसमें आके ना कि हम दोबारा वो चीज़ सेलिब्रेट कर रहे हैं, तो इट्स अ पॉजिटिव थिंग और हमें अच्छा लगेगा कि हम सेफ्टी के साथ इसको सेलिब्रेट करेंगे। उसी तरह हमारा जो देसी कल्चर है उसके थ्रू हम इसको प्रमोट कर सकते हैं अपने कल्चर को। जैसे कि बाकी कंट्रीज़ और सिटीज़ में देखा जा सकता है अपने कल्चर को प्रमोट करते हैं, तो हमारी ये जो चीज़ एक थोड़ी साइड हो गई थी कि सेफ्टी के लिहाज से, तो हम इसको बेटर वे में वो कर सकते हैं। और हम झुमके एज़ यूजुअल देसी हमारा जो स्टफ़ चलता है और जो कि बहुत फेमस भी है, तो उसको देखा जा सकता है कि हम उसको अप्लाई करेंगे और अपना एक मूवमेंट पॉजिटिव वे में एक डे सेलिब्रेट करेंगे। तो लाहौरियों को तो चाहिए यही है कि वो अच्छे तरीके से अपना डे सेलिब्रेट करें, कुछ ना कुछ कोई भी छोटी सी खुशी मतलब बनाएं। आपने बिल्कुल ट्रेडिशनल टाइप के ड्रेसेस वगैरह और सब कुछ तैयारियां वगैरह की हुई हैं, आपने फुल सेलिब्रेट करना है, बहुत अच्छे से सेलिब्रेशन करनी है इन्होंने। जी, व्हाई नॉट श्योर। देखें, पॉजिटिव नेगेटिव लाइफ में चीज़ें आती रहती हैं, क्यों ना छोटी छोटी खुशियों को बहुत अच्छे तरीके से मनाया जाए। और मेरा यही है कि सब बहुत अच्छे वे में अपनी लाइफ को पॉजिटिव वे में छोटी छोटी चीज़ों को एंजॉय करके सेलिब्रेट करें, चाहे वो छोटी छोटी चीज़ें क्यों ना हो। जैसे कि बहुत पास्ट का बहुत हमारा मेन इवेंट टाइप कोई चीज़ रही है, तो हम इसको फर्दर भी सेलिब्रेट करें आगे नेक्स्ट ईयर्स। अच्छा, मुझे ये बताएं, सेलिब्रेशंस की तो बात हो गई है, कोई गुड्डी वगैरह भी उड़ानी आती है कि नहीं? देखिए, बचपन में तो गुड्डियाँ ये सब चीज़ें देखी हैं हमने,
तो हम सीखना चाहेंगे कि हमारे जो प्रीवियस पास्ट में जो पेरेंट्स हैं या जिन्होंने अपनी बचपना इस तरह से स्पेंड किया है, तो हम भी ये चीज़ों को एंजॉय करना चाहेंगे, राइट? सबसे पहले तो बात ये है कि इतने अरसे बाद बसंत आ रही है लाहौर में, तो हमारी तो इतनी ख़ास तैयारी नहीं है, ना हमने कभी उड़ाई या वगैरह, लेकिन इस बार एज अ त्यौहार के तौर पे और हमें खुशी हो रही है कि बसंत आ रही है और लोग भी काफ़ी खुश हैं, ठीक है। तो हम पूरी कोशिश करेंगे कि हम इसे अच्छे से सेलिब्रेट कर सकें, ठीक है। कपड़े सिलवाएंगे, इसमें घर वालों के साथ एंजॉय करेंगे, जाएंगे, पतंगे उड़ाएंगे और मज़े करेंगे। तो बस यही सूरत हाल है फ़िलहाल तो। और तो किस कलर का ड्रेस सिलवाने का सोचा है आपने? मुझे ब्लैक कलर बहुत पसंद है, तो मैं ब्लैक में ही सिलवाऊंगी इंशाल्लाह। ट्रेडिशनल टाइप का कोई साथ खुद से ज्वेलरी, या कोई इसी तरह का चूड़ियाँ वगैरह जो लड़कियों को शौक होता है या। कि हम ईदों पे या इस तरह के त्योहारों पे ड्रेसिंग करें, पहने, ऐसी चीजें, ऐसा कुछ? मुझे झुमके पहनने का बहुत शौक है, वो भी हैवी किस्म के, तो मैं झुमके लूँगी और साथ में बस चूड़ियाँ वगैरह और यही चीज़ें। जेंजीज की ये पहली बसंत है, तो क्या तैयारियां की हैं आपने और कितनी एक्साइटमेंट है आपको, ज़रा हमें थोड़ा सा बताइए इस बारे में। जैसे कि आपको पता है हमारी पहली बसंत है, हमारी लाइफ की पहली बसंत है, तो उसको लेकर हम एक्साइटेड तो बहुत हैं। अब देखें, जैसे आपको पता है पाबंदियाँ भी कितनी लगा दियाँ, लेकिन फिर भी हम उसको पूरे जोशो खरोश से मनाएंगे। कपड़े लिए हैं, ऐसे हमारे कॉलेज में भी फंक्शन आ रहा है बसंत का, वो भी उसमें पार्टिसिपेट करेंगे और जैसे पतंग वगैरह बनाएंगे, उड़वाएंगे। आती तो नहीं है, चलो कोई सिखा ही देगा फिर। किस कलर का ड्रेस बनाया है, या ईस्टर्न पहन रही हैं, वेस्टर्न पहन रही हैं, क्या मतलब बिल्कुल कल्चरल टाइप पहनेंगी क्या, ज़रा हमें बताएं थोड़ा सा। मेरा ब्लैक कलर का ड्रेस है जो कि ईस्टर्न है और उस पर कहते हैं इमारतें बनी हुई हैं, एम्ब्रॉयडरी भी है उस पर, तो देसी, बिल्कुल देसी। ज्वेलरी भी बताएं हमें कि कल्चरल टाइप की ज्वेलरी, कोई चूड़ियाँ, खुद से लड़कियाँ बहुत इस चीज़ में मतलब होती है ना कि हमने ये सब पहन के पूरा फेस्टिवल मनाना है। तो ज्वेलरी में मैं ज़्यादातर चूड़ियाँ पहनती हूँ और खुस्सा पायल जिसके पास जेब जो होती है वो लिया है। फिर तो बहुत मज़े की बसंत बनेगी आपकी। और मतलब गुड्डी वगैरह उड़ानी आती है आपको? नहीं, वो नहीं आती। अभी नहीं आती? नहीं। बिल्कुल, हमारी जनरेशन में ये पहली बसंत है। बिल्कुल, जेन ज़ी की जनरेशन में। बिल्कुल। तो यही है कि लेकिन अब जब मैंने अपनी यूनिवर्सिटी में भी देखा, लाइक उन्होंने भी बसंत का फेस्टिवल बहुत अच्छे से सेलिब्रेट किया और मतलब उनके बहुत अच्छा ओकेजन, उन्होंने थीम रखा हुआ था बाकायदा येलो कलर का। और इवन के हमारे डिपार्टमेंट में भी ट्यूसडे को एक वो होना है, एक इसी से रिलेटेड एक फेस्टिवल। तो या आई एम लिटिल बिट एक्साइटेड कि मतलब क्या होगा और हम किस तरह से करेंगे। और बाकी गुड्डी उड़ाने का तो मतलब कभी उड़ाई नहीं है लाइक, लेकिन शौक ज़रूर है, तो ऑब्वियसली आई विल ट्राई कि मैं भी करूँ। और इस तरह से लाइक फैमिली में भी इसी तरह से बात चलती है ना कि लाइक बसंत, और इवन के बाहर भी जाओ तो डेकोर जगह जगह देखने को नज़र आती है कि लाइक लोग इस चीज़ को कर रहे हैं बहुत ज़्यादा। तो वही कि मैं यही कह। अच्छा, आपने कोई कपड़े वगैरह सिलवाए हैं खास सोच के कि मैंने इस कलर के कपड़े पहनने हैं बसंत में? नहीं, खास सोच के तो नहीं करवाए, लेकिन ये है कि ऑब्वियसली ईस्टर्न ट्रेडिशनल ड्रेसिंग चलेगी, लाइक परांदा वगैरह चलेगा सारा इस तरह से। हाँ, तो फिर उस हिसाब से ट्रेडिशनल टाइप। हाँ, ट्रेडिशनल टाइप। अभी हम बहुत एक्साइटेड हैं क्योंकि एक अरसे बाद दोबारा से ये त्यौहार आ रहा है और हम कुछ पंजाबी ड्रेसिंग का सोच रहे हैं, जैसे कलरफुल से ड्रेसेस, जिस तरह की कलरफुल पतंगे होती हैं और परांदे और इस तरह की ड्रेसिंग हम सोच। यही कि अब 10 साल बाद आई थिंक आ रही है, 17-18 साल इस तरह। पहले तो बहनों की थी, तो हमारी तो पहली ही बसंत है हौज में। तो पहले मुझे याद है जब बहन की थी तो उस वक़्त, तो उसके बाद तो मैंने कभी पतंगी भी नहीं उड़ाई, वरना शौक़ था पतंग उड़ाने का और भाई वगैरह से बनाना भी सीखी थी। तो ये है कि ये तो छोटी मोटी सेलिब्रेशन होती है कि कपड़े बना लेना और थोड़ा सा पंजाबी कल्चर को जो है वो शो करना और सारा। ओके, तो अब आप हमें अपने कलर्स बताइए, किस कलर्स के ड्रेसेस आपने बनाने हैं या बनवाने का सोचा है? यूनिवर्सिटी में उस दिन सेलिब्रेट हुआ था तो मैंने तो ऑरेंज किया था, ऑरेंज एंड ब्लैक। आपने? उनका कलर थीम येलो था, तो हम येलो के उधर उस कलर स्कीम में गए थे, येलो ऑरेंज और ब्राइट कलर। तो अभी जो आ रही है, जो लाहौर में पूरे सारे लाहौरी जो मनाएंगे, उसमें आपने कैसी ड्रेसिंग करनी है? उसमें भी इंशाल्लाह ब्राइट से कलर्स, ब्राइट का कोई भी, क्योंकि यही हमारे कल्चर के हिसाब से ही हमें ड्रेसिंग करनी चाहिए ना ऐसे त्योहारों पे। बिल्कुल, ये तो है। और कोई पतंग वगैरह उड़ानी है, आती है उड़ानी है? अभी फर्स्ट टाइम उड़ानी है इस दफ़ा? आती है, उड़ानी आती है, लेकिन वही बात है कभी उड़ाई नहीं है क्योंकि बैन थी।
तो हाँ बिल्कुल, ये तो है, कभी कोशिश भी नहीं की इंसान ने, क्योंकि बैन थी तो बस बनानी आती थी, वो कैसे बनाते हैं वो देखा, अभी ये सारे बच्चे मिलके खेलते थे तो बनानी आती थी, लेकिन उड़ाई कभी नहीं है। बहुत एनर्जी है इस वक्त स्टूडेंट्स में, और जो फेस्टिवल का रिवाइवल है, आपको पता है हमारी तो कुछ ज़्यादा अच्छी मेमोरीज़ हैं, इन जेंजीज़ की शायद उस तरह से ब्लरी मेमोरीज़ हैं, तो उसको रिवाइव किया जा रहा है। बहुत एनर्जी है और बहुत ज़्यादा वाइब्रेंट कलर्स में बच्चे जो है काम कर रहे हैं। काइट से सेल्फ भी बनाई जा रही हैं और काइट फेस्टिवल की पेंटिंग्स वगैरह भी बनाई जा रही हैं। सो आपको बहुत जल्द नज़र आएंगी पूरे लाहौर में, बल्कि पूरे LCW में भी बहुत ज़्यादा उसकी सेलिब्रेशंस अच्छे तरीके से की जा रही हैं। तो कब आप लोग सेलिब्रेट करेंगे, मतलब LCW में ये इवेंट? वेरी सून इंशाल्लाह, यू विल गेट टू नो इंशाल्लाह। जी तो नाजरीन, आपने जाना कि लाहौर कॉलेज फॉर वुमेन यूनिवर्सिटी की लड़कियां जो हैं उनके बसंत को लेकर क्या तासुरात है और उन्होंने बसंत मनाने के लिए कौन कौन सी तैयारियां की हुई हैं। अब मुझे दीजिए इजाज़त, मिलते हैं नेक्स्ट प्रोग्राम में। अल्लाह हाफिज़।